Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss that your writing, whatsoever you are producing on the piece of paper in ISSB, how much it matters. जो आप लिखते हैं, जितना आप लिखते हैं, जो कुछ आप लिखते हैं, it all ये सब जो है वो मैटर करता है. चाहे आप if you are talking about either it be an essay or what or half sentence or picture and pointer stories or whatsoever you are writing, whatsoever you are doing, that is basically it matters. जितना आप लिख रहे हैं, जितना लिख रहे हैं, जहां तक लिख रहे हैं, जो कुछ लिख रहे हैं, it all matters. कि अब उसमें पहले मैंने वीडियो भी बनाई है कि राइटिंग ऑल्सो हैज़ दी वेटेज. राइटिंग से पता चलता है कि बंदा कितनी पर्सनैलिटी उसकी कैसी है. जो वर्ड्स हैं, हाउ मच इट लिविंग दी गैप बिटवीन दी वर्ड्स, तो उन वर्ड्स से भी पता चलता है कि बंदे की पर्सनैलिटी कैसे है. बड़ा लिख रहा है तो बड़े का पता चलता है कि लाउबालीपन है उसके अंदर, और वो ही इज़ नॉट दी person who is basically attached with something and he is not an observatory sort of a person. छोटा लिखने वाला, बारीक नहीं, छोटा लिखने वाला जो है उसकी ऑब्जर्वेटरी वर्ल्ड वाइड ही माना जाता है कि उसमें सिलसिला ये होता है कि वो ऑब्जर्वेटरी बंदा है, ऑब्जर्वेशन वाला है, लकीर का फकीर नहीं है. अब जो आप लिखते हैं आईएसएसबी में, और उसमें आप ये देखें कि आपका जो वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग थिंग जो है ना, वो बहुत मैटर करता है. चाहे आप कुछ भी लिख रहे हैं, वॉट स्टार्ट कर रहे हैं, अगर मैं वॉट की एग्जांपल ले, 3-4 पेजेस होते हैं जिसमें 100 वॉट होते हैं. इफ यू आर पहला पेज हम ले लें, अगर मुझे पहले पेज में ही आपके बड़े सारे गैप नजर आना शुरू हो जाएंगे तो क्या मैं समझूंगा, मैं मतलब आई प्रिटेंड कि दिस पर्सन इज नॉट अ गुड स्टार्टर, अच्छा स्टार्ट करने वाला नहीं है, ही इज अ स्लो स्टार्टर एज वेल एंड स्लो लर्नर एज वेल. क्योंकि कुछ लोगों के वार्म अप जो है ना, वो खड़े खड़े वार्म अप हो जाते हैं, और कुछ लोगों को वो कहते हैं जी मूड बनाएं, जी भी रुक जाओ, जी भी मेरा मूड नहीं है. ये आप अक्सर लोगों को देखते हैं कि यार अभी मेरा माइंड नहीं है. नाउ दीज आर दी सॉर्ट ऑफ अ पीपल हु आर स्लो स्टार्टर. तो स्लो स्टार्टर तो अच्छा नहीं है. इधर फौजें बॉर्डर पे लग गई और ये अभी तक स्लो स्टार्टिंग में कर रहा है, अपने मूड पे चल रहा है. सिमिलरली कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंटेंस जो आप करते हैं, चाहे आप ऐसे में करें, पिक्चर पॉइंट स्टोरी में करें, तो अब उस पिक्चर पॉइंट स्टोरी में जब आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस है, फुल स्टॉप आपका आता ही नहीं है, और 5वीं लाइन तक आप जो है एंड करके लिखे जा रहे हैं, ग्रामर आपकी सही नहीं है, अंग्रेजी आपकी सही लिखे जा रहे हैं आप, बट योर जो है आपकी ग्रामर ठीक नहीं है. नाउ दिस इज अगेन द थिंग कि आपने 12 तक तो पढ़ा साल, मतलब 12-14 साल आप पढ़कर आए, अपनी पढ़ाई करके आए हैं, तो उसका असर कितना आप पे हुआ है? तो असर तो वो नहीं, ग्रामर खराब है. राइटिंग का मैंने स्टाइल जिस तरह का, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ अ थिंग, ऐसे में भी अगर आप देखें, पिक्चर पॉइंट स्टोरी में भी देखें, जो आपकी बिगिनिंग जो चीज होती है ना, क्योंकि आप क्या होता है कि आप कूल एंड रिलैक्स बैठे हैं. नाउ यू आर स्टार्टिंग तो आपकी तो चीज अच्छी होनी चाहिए, आपका पहला पेज अच्छा होना चाहिए. ऐसे में अगर आपसे कहा है, अगर हम ऐसे में आए तो कोई बेसिक नॉर्म्स एंड क्या कहते हैं, एक कंस्ट्रक्शन ऑफ दी ऐसे का एक नॉर्मल तरीका है जो आप सारी उम्र आप करते हुए हैं. बोर्ड के और इंटर के मैट्रिक के पेपर दिए जिसमें आपके पास ऐसे आता है, उस ऐसे ने कोई आप पे असर डाला भी है नहीं. अगेन एट द वेरी फर्स्ट पेज और इस पे अगर आपका वो बड़ा मैटर करता है कि हाउ, क्योंकि जो भी सिलेक्टर होता है उसने क्या करना है, सबसे पहले उसकी नजर पहले पेज पे पड़ेगी. तो उस वक्त जो है वो आपके, अगर आपकी कंस्ट्रक्शन सही नहीं है सेंटेंस की, बड़े बड़े सेंटेंस हैं, 4th-5वीं लाइन तक एंड करके जा रहे हैं, यू आर नॉट इवन नोइंग द बेसिक थिंग दैट वे यू हैव टू पुट द फुल स्टॉप एंड वे यू हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पैरा, नेक्स्ट सेंटेंस. सो अगर ये बेसिक चीज नहीं है तो आपने किया अच्छा होता है, आप आईएसबी सेंटर से बाहर आके कहते हैं कि वी हैव डन अ वेरी गुड जॉब, बट अल्टीमेटली आपको, क्योंकि हम कोई की मेंढक हो चुके होते हैं, हमें पता भी नहीं होता. इसी तरह जब आपकी जो एंडिंग है वो बड़ा मैटर करती है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग जो है वो एक फ्रेश माइंड के साथ था. एंडिंग है, चाहे वॉट है, वॉट के पहले पेज लें तो अगर 4 पेज हैं उसके, तो वॉट के पहला पेज जो है उसकी राइटिंग डिफरेंट होगी, तो लास्ट पेज की राइटिंग डिफरेंट होनी चाहिए. एंड इन बिटवीन यू आर लिविंग दी सेंटेंस, और एट द एंड यू आर लिविंग दी सेंटेंस. इट मीन्स हर चीज का एक मतलब होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव तो मैं इस पर भी बात नहीं करूंगा कि, बट वंस यू आर डूइंग एट दी एनीथिंग यू आर लिविंग एट द एंड ऑफ द व्हाट पेज, लास्ट में
तो आप जो एक होता है ना टेल एंडर टाइप जो है ना, वो नहीं है। जिस तरह वसीम और वकार वो कहते थे ना बॉलर जो थे कि दे आर वो टेल एंडर्स, तो वो टेल एंडर्स थे। तो आप टेल एंडर्स जो है वो आपका दिमाग एग्जॉस्ट हो गया, यू आर रनिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेंटेंस एंड नाउ यू आर गोइंग थ्रू दी मे बी आफ्टर 70-80 what sentence you are lagging behind or your mind is exhausted and you are not unable to pick the things. तो ये वाला भी मैटर करता है। सिमिलर गो फॉर दी ऐसे। नाउ कमिंग टू दी कंस्ट्रक्शन ऑफ दी डॉक्यूमेंट्स। कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि कितना आपने लिखा है, चाहे व्हाट है, पिक्चर पॉइंट स्टोरी है। पिक्चर पॉइंट स्टोरी को देखूं कि 5-6 मिनट आपको देते हैं, कभी कभार कम भी दे देते हैं, 4 मिनट भी दे देते हैं। वो 4 मिनट, 5 मिनट या 6 मिनट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टोरी इज हैव समथिंग, इट हैज समथिंग मीनिंग्स जो कि आगे एक सिलेक्टर देखता है। 6 मिनट की है और उसमें 4 लाइनें आपने लिखी हैं, तो 4 लाइनें जो लिखी हैं वो तो फिर तो बात सही नहीं है। उसका मतलब यू आर नॉट, यू डोंट हैव एनी आइडियाज एंड यू आर अनेबल टू प्रोड्यूस इट ऑन दी पीस ऑफ पेपर एंड यू आर अ वेरी स्लो लर्नर एंड यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग बाय वाचिंग द पिक्चर एंड यू आर अनेबल टू गेट एनीथिंग, एनी आइडिया, एनी परसीव एनी आइडिया और एनी स्टोरी विच यू कैन राइट एंड दैट सिलेक्टर कैन सिलेक्ट। और अगर आप इस पे आ जाते हैं कि आप ऐसे को देखें, 4 पेजेस का लिखना होता है, 2000 वर्ड्स हैं ऑलमोस्ट। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ जो आपका जो वर्ड्स होते हैं उससे पता चल जाता है कि आपका 2000 वर्ड्स कहाँ तक आ जाएंगे, तो सिलेक्टर देख लेता है। लेकिन आप खुला बड़ा बड़ा करके लिख रहे हैं कि 4 पेज भर जाए, तो ये तो एक उसमें आ जाता है ना, बेईमानी में आ जाता है। मॉरल वैल्यू जो है वो डाउन है, और सिर्फ देख कर ही सिलेक्टर जो है ना उसको अल्लाह हाफिज कर देगा। मैं हूं तो मैं तो अल्लाह हाफिज कर दूं कि यार बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, बड़े बड़े जुमले लिख रहा है, बड़े बड़े गैप बना रहा है और कह रहा हो जी बातें 10 की हैं और पेज 4 भर दिए हैं। तो ये वाली बात जो है ना वो पकड़ी जाती है। और दिल को सेटिस्फाई है, आप सेटिस्फाई करके बैठे होंगे जी मैंने तो आई हैव डन अ वेरी गुड जॉब, बट एक्चुअली यू हैव स्पॉइल्ड योर पर्सनैलिटी इन फ्रंट ऑफ द सिलेक्टर। तो इसी तरह और अगर आप सही लिख रहे हैं और आपके पास आइडिया नहीं है, तीसरे पेज पे आप खत्म हो गए। सिलेक्टर क्या ऐसे की बात कर रहा हूँ, वो क्या परसीव करेगा? वो कहेगा यार इज नॉट हैविंग द आइडियाज, आई हैव गिवन हिम 4 पेजेस एंड ही हैज रिटन ओनली 3 पेजेस। तो 3.5 पौने 4 पेजेस जो है ना वो एक सिलेक्टर को भाएगा भी और वो कहेगा कि यार समथिंग हैज डन। फिर वो उसको क्वालिफाई करेगा कि यार मैं उसकी तरफ ध्यान दूं भी या ना दूं। व्हाट है इसी तरह पिक्चर पॉइंट स्टोरी है। कंस्ट्रक्शन अगर है कि स्टोरी जिस तरह मैंने कहा कि आपने लिखी, पॉइंट स्टोरी है 2 मिनट लिखी, 2 मिनट है और उसमें आपने आधे पेज से भी ज्यादा लिख दिया है, तो क्लियर इंडिकेशन है कि दिस पर्सन हैज ट्रेन्ड। क्योंकि अभी 3-4 जगहों से आपको पकड़ सकते हैं ना, एक सिलेक्टर जो पकड़ेगा आपको बाय विजुअलाइजिंग योर डॉक्यूमेंट्स एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस, वो जो आपको देखेगा तो उससे वो 3-4 चीजों से पता चल जाएगा। बहुत ज्यादा लिखा है तो इट हैज द चांस, स्कूलिंग बैकग्राउंड देखेगा कि यार स्कूलिंग बैकग्राउंड है एंड ही इज डिजर्विंग, परसेंटेज भी ऐसी है एंड ही कैन राइट दिस थिंग। एंड फिर वो पढ़ेगा जब तो वो ऑब्जर्वेटरी, उसमें ऑब्जर्वेशन भी आपकी नजर आएगी कि इस लड़के की ऑब्जर्वेशन है। और दूसरा है कि ज्यादा लिखा, क्लियर इंडिकेशन आती है कि लड़के ने बहुत प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस घर पे तो होती नहीं, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि एकेडमी के बगैर कोई गुजारा नहीं है, बहुत कम है। जो एकेडमी नहीं पढ़ते वो क्रेडिट कॉलेज से आते, तो वो कि एकेडमी से भी बड़ी एकेडमी में लगाकर 2-3 साल 4 साल लगाकर आते। तो गाइडेंस के लिए बंदा जरूर चाहिए होता है आपको। इसी तरह आप जो वॉट है वो अगर आपने 70-80 लिखे हैं, 20 आपने छोड़ दिए, डेट यू आर 80% पर्सनैलिटी, 80% पर्सनैलिटी एंड रेस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो 90%, 95% पर्सनैलिटी है, इवन 99% पर्सनैलिटी है, 100% पर्सनैलिटी भी है। तो वो आपको 80% रख के क्या करेगा? तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस जरूरी है। जो सारी बातों में कहने का मतलब ये है कि आपके जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस, amount of material that you are producing within a specified time, within a time limit, उस पे सिलेक्टर की आंखें कान खुलती हैं। आपकी उससे पहले, सिलेक्टर से पहले खुलनी चाहिए, आपकी खुलनी चाहिए। ज्यादा टाइम पे कम लिखा है तो आइडिया नहीं है, कम टाइम में ज्यादा लिखा है, ट्रेंड का बड़ा खाता नजर आ सकता है कि बंदा ट्रेंड है। सो बेस्ट चीज क्या है? बेस्ट चीज ये है कि ऑलवेज ज्वाइन एकेडमी, बट वंस यू आर ज्वाइनिंग द एकेडमी एंड यू आर अंडरगोइंग थ्रू द ट्रेनिंग, बी नेचुरल। एकेडमीज जो हैं कुछ शाज़ और नादिर ही हैं जो कि आपको जो ना समझा सकें कि रटी हुई कोई चीज नहीं करनी।
रटी हुई नहीं चीज करनी, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से करें, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें। रटे हुए ऐसे, रटे हुए जुमले, रटे हुए पिक्चर पॉइंट स्टोरी जो है कोई फायदा नहीं देती सिवाय फेलियर के। आई होप जो मैं बताना चाह रहा हूँ यू गॉट इट। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।